बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आपने अपनी बायोलॉजी को प्रिपेयर करना है लास्ट 15 डेज़ ऑफ एमडी कैट में। चाहे आपके पास 15 डेज़ रहते हो या 1 महीने रहते हो या 30 डेज़ रहते हो, और आप किस तरह से अपने मार्क्स ले सकते हैं और अपने जितने भी आपके मार्क्स हैं बायोलॉजी में वो आप फुल कैसे गेट कर सकते हैं। और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर मैं आपको बताऊं, बायोलॉजी इस तरह का सब्जेक्ट है कि जिसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हैं और विद बहुत ही आसानी के साथ आप अपने इसमें बेहतरी कर सकते हैं। कुछ आसान सी बातें हैं और किस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज़ की, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि आपने एनालाइज़ करना है जो चैप्टर्स आपके वीक हैं। क्या करना है? आपने एनालाइज़ करना है जो चैप्टर्स आपकी वीक हैं, उन पे आपका फोकस होना चाहिए। आप किस तरह से आपने उनको तैयार करना है, उन चैप्टर्स की आपने लिस्ट बना लेनी है। और दूसरी बात यह है कि आपने हर चैप्टर को ना पॉइंट्स देने, 10 पॉइंट में से कहना है कि ये मेरा इतने परसेंट क्लियर है। आपने पीएमडीसी का सिलेबस डाउनलोड करना है, उस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स है उसमें देखने हैं कि यार मेरा कोई टॉपिक तो रहता नहीं है, और ये भी देखना है कि बुक के सारे पॉइंट्स आपको ठीक तरीके से आते हैं या नहीं आते। अच्छा, अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसका एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लास्ट डेज में ये नहीं होता कि आप बहुत सारे पेपर्स हल करना स्टार्ट करते हैं, उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता ना। एक तो अगर ये होगा कि आपके क्वेश्चन गलत होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मसला ये दरपेश आएगा कि आप कहेंगे यार मेरी तो तैयारी नहीं है, मेरी तो कोई प्रिपरेशन ही नहीं है। तो ऐसी बातें नहीं सोचनी। ये जो लास्ट डेज़ होते हैं ना, इनमें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को लेके चलना होता है, अपने टाइम को बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ करना होता है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उन चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अपने वीक चैप्टर्स जो आपके हैं ना, उस पर आपने फोकस करना है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं है, मल्टीपल रिवीजन। अगर मैं आपको कहूँ ना कि एमडी कैट में कौन सा बच्चा ज़्यादा स्कोर करता है, जिसने ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, मल्टीपल रिवीजन जिसने बहुत ज़्यादा की हो। देखिए, आप जब एक दफ़ा रिवीजन करते हैं तो आपको बेसिक्स से 50% चीज़ें क्लियर होती है। मल्टीपल रिवीजन करते हैं तो आपकी परमानेंट मेमोरी बन जाता है, ठीक है। और आपने रिवाइज़ करना है 3 to 4 टाइम्स तक, आपने चीज़ों को रिवाइज़ करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो चैप्टर है, लाइक मैं आपको बताऊं, जो बायो एनर्जेटिक्स का और इनहेरिटेंस का चैप्टर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये ये कह लें आपके, अगर मैं आपको कहूँ ना कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें से, और ये 3 चैप्टर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायो एनर्जेटिक्स और इनहेरिटेंस, ये 3 चैप्टर जो हैं और ये रोल प्ले करते हैं आपके प्रिपरेशन में। जिसको ये अच्छे से आते हैं, इनकी सारी चीज़ें आपको याद है, सारे टॉपिक्स आपको पता है कि एक पॉइंट आपकी फिंगर टिप्स पे, ठीक है ना, तो आपके लिए फिर इजी रह जाता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपने उन पे फोकस ज़्यादा करना है। ऐसा नहीं है कि जो बाकी चैप्टर्स उनको छोड़ना है, ऐसे नहीं करना है। एमडी कैट क्योंकि एक बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का पेपर आता है, उसमें हर चैप्टर को वेटेज दी जाती है। अच्छा, बाकी चैप्टर जो हैं उनको भी अच्छे से तैयार करना होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर पर फोकस ज़्यादा रखना होता है। अच्छा, जो हमारे पास उसके बाद जो एमसीक्यू सोर्स की बात है ना, उसका एक मैंने आपको ना 3 बातें मैं आपको बताऊंगा। जस्ट स्टिक विद यूर बुक, जो बुक आप पढ़ते हैं उसके साथ आपने स्टिक रहना है। और मोस्ट ऑफ द एमडी कैट क्वेश्चन कम फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम बुक कंसेप्ट, किताब से ही आती है, ठीक है। हाँ, आपने करना क्या है, अब आपने किस तरह से आप कह रहे हैं कि सर लेकिन हमें फिर भी तो एमसीक्यूज़ को हमारे पास बेसिकली एमसीक्यूज़ को करना पड़ेगा ना, वो किस तरह से। अच्छा, आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस की बात करते हैं। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो आखिरी टाइम है, इसमें आपने जितना कंटेंट आप तैयार करेंगे, आप उसको मेमोराइज़ करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट बेहतर बनाएंगे, उसको अप्लाई करेंगे। अब आप कहेंगे सर हमें कौन सी बुक बताओ। देखो, कोई बुक नहीं करनी है आपने। बायोलॉजी के लिए बात मैं बता रहा हूँ आपको, जो किताब है और आपके नोट्स हैं, बस यही आपके ये कह लो कि यही आपके एमसीक्यूज़ भी हैं, यही आपके 5 पेपर्स भी हैं। लेकिन अब आपने करना क्या है, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपने क्या करना है अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के। अच्छा, अब रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से मुराद क्या है, जो यूएचएस के स्टूडेंट्स हैं वो अपने यूएचएस का लास्ट जितने भी ईयर्स के 2022 से लेकर 2022, 23, 24 और 25, ये 4 ईयर्स के पेपर डाउनलोड कर लो, ठीक है। जितने भी
आपकी बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ है उनको मतलब प्रिंट करा लो, ठीक है। उनको प्रिंट करा लो और उसके बाद देखो कि हमारे पास बेसिकली उनको देखो बेसिकली कि हमारे पास क्वेश्चन की नेचर क्या है, अंडरस्टैंड करो कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं और वो कैसे पूछते हैं आपसे। ये जो बहुत ज़्यादा मतलब बुक्स है आप देखते हो किप्स के हैं, स्टेप्स के हैं, इनका कोई मतलब मैं ये नहीं कहता कि फ़ायदा नहीं, फ़ायदा होता है हर एक चीज़ का, लेकिन जो आखिरी टाइम है ना इसमें आपके लिए ज़रूरी है कि आप मतलब बहुत ही इफ़ेक्टिवली आप चीज़ों को इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल वो कहते हैं ना कि बस ऐसे ही मतलब अपने टाइम को वेस्ट कर दो फिर आप और बाद में रिग्रेट करो। इससे अच्छा ये है कि आपको पता होना चाहिए, जो सबसे अहम बात मैं बता रहा हूँ ना, कि आपने उन क्वेश्चन का मेथड देखना है कि यार ये क्वेश्चन आया पूछ कैसे रहे हैं। तो आपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स को डाउनलोड करना है। देखो 2022 का है, 23 का है, 24 का है, 25 का है, 25 का है, ठीक है। ये 4 साल के पेपर्स आपने डाउनलोड कर लेना है। इन्हीं को देखो कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, इस चैप्टर से कितने आ रहे हैं, इस चैप्टर से कितने आ रहे हैं, इस चैप्टर से कितने आ रहे हैं, तो उसके मुताबिक आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। और आखिरी जो फाइनल इंपॉर्टेंट टिप है वो ये कि पेपर में वो काम आएगा जो आपने याद किया हो। ये बात मेरी याद हो, जो आपको याद हो, ठीक है, यही काम आता है। ये नहीं आता कि आपने मतलब देखो हाउ मच यू रीड ये मैटर नहीं करता, हाउ मच यू रिटेन ये मैटर करता है, ठीक है ना। जितना आपने रिटेन किया वो मैटर करता है। तो ये मेरी कुछ बातें थी जिन पे आपने अमल करना है इंशाल्लाह, और आप फुल मार्क्स ले सकोगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच। और स्टे फोकस और बिलीव रखो खुद पे, और आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।